आज हम बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये कंडीशन है हाइपरटेंशन, जिसे नॉर्मली लोग सिर्फ बीपी भी बोलते हैं। तो जानते हैं ये बीपी क्या होता है, ये हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ये तब होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 mmHg से ज्यादा लगातार बार बार रीडिंग में इससे ज्यादा आ रहा है तो इसको हाइपरटेंशन कहेंगे। ब्लड प्रेशर के साथ प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं पता चलते, इसी वजह से इस पर ध्यान कम दिया जाता है और इसका ट्रीटमेंट भी लेट शुरू करते हैं लोग। अब जानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 mmHg या उससे कम रहना चाहिए, जिसमें 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से 129 के बीच में रहता है और डायस्टोलिक 80 ही रहता है तो इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन ये कब होता है? ये जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 के बीच में और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 mmHg के बीच में होता है, तब इसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होता है? स्टेज 2 हाइपरटेंशन कब होता है और क्या होता है? जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से ज्यादा रहता है और कई रीडिंग्स में कई समय पर यह ज्यादा ही आता है, तब इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। स्टेज 2 हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन या बीपी के सिम्टम्स के बारे में। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं आते। तो शुरुआत में हाई बीपी के साथ कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। जब बीपी ज्यादा बढ़ जाता है तब चक्कर आना, सर में दर्द होना, पाल्पिटेशन होना, ये सिम्टम्स तब पाए जा सकते हैं जब बीपी ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के टाइप्स। हाइपरटेंशन दो तरीके का होता है। एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह का पता नहीं चलता, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो है जिसमें कि बीपी जो बढ़ता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है वो किसी बीमारी की वजह से बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन के 90 से 95%, 90 to 95% केसेस जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसे कहते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह कोई और बीमारी हो। अब जानते हैं उन बीमारियों के नाम जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसको हम फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो वो वजह है, एक तो रीनल आर्टरी नैरो होना, मतलब जो किडनी है उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं ब्लड, वो उनका पतला हो जाना। दूसरा, किडनी की कोई क्रोनिक बीमारी होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, थायराइड फंक्शन गड़बड़ हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, और लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज। स्लीप एपनिया और एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्रिएट करने का कॉज होता है। अब हाइपरटेंशन के केसेस में जो रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ये सारे टेस्ट हैं जो कि रूटीन कराए जाते हैं। अगर बीपी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और साथ में उल्टी, कंफ्यूजन, चेस्ट पेन, सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करवाइए। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो एक पेशेंट मेडिसिन खाने के साथ साथ अगर करे तो उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में उससे फायदा मिलता है। आपको नमक कम करना होगा, वेट अपना कंट्रोल करना होगा और डेली वॉक या एक्सरसाइज करनी होगी। अल्कोहल छोड़ दें और अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करें। ये सब चीजें बीपी को कंट्रोल करने में काफी मदद करती हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ कोई सिम्टम्स नहीं पता चल पाते, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए जरूरी है कि हम ब्लड प्रेशर को अपना रेगुलर मॉनिटरिंग करें, अपनी मेडिसिन टाइम से लें और फॉलोअप का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर का अर्ली कंट्रोल आपके हार्ट, किडनी और ब्रेन को
नुकसान से, डैमेज से बचाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में और हेल्थ टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।